रूस यूक्रेन युद्ध 4 साल से चल रहा है, लेकिन भारत के विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं कि किसी ने नहीं कहा साहब कि भारत को किसी एक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये रूस यूक्रेन चल रहा था, किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूं रूस यूक्रेन छोड़ दीजिए, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 3 साल से युद्ध चला, विपक्ष को पता ही नहीं लगा शायद। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, वो चल भी रहा है, वहां अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है। भारत में किसी ने नहीं कहा कि मोदी साइड क्यों नहीं ले रहे हैं, कि अफगानिस्तान के पक्ष में बोलना चाहिए या इसके पक्ष में बोलना चाहिए। इस युद्ध में ऐसा क्या विशेष है साहब? ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर विपक्ष ईरान के पक्ष में गमगीन है। चलिए ठीक है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान भी हमारा मित्र देश है, ठीक बात है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम समेत विपक्ष के कई नेता पूछ रहे हैं कि मोदी ईरान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? ईरान के साथ दोस्ती का क्या हुआ भाई? क्या हुआ मोदी जी? मोदी खामनेई की मौत पर इजराइल अमेरिका का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी खामनेई के लिए शोक संदेश क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इन लोगों के लिए पहले चीज स्पष्ट करना जरूरी है। तो ये विदेश नीति वोट बैंक या भावुकता से नहीं, नेशनल इंटरेस्ट किससे चलती है? नेशनल इंटरेस्ट। दूसरी ओर खामनेई ईरान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो थे नहीं, वो ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। वहां के लोग कहते थे जालिम तानाशाह क्रूर कट्टरपंथी था जिसने मरवा दिया इतने लोगों को। और आज देखिए क्या कर रहा है ये ईरान, क्या कर रहा है ये? जगह जगह बमबारी, मुस्लिम मुल्कों में बमबारी कर रहा है। तीसरा, आज की खबर सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की है, हमले की निंदा की है, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बात की। आज 2 बड़े फोन कॉल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बात की है, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई है, इंपॉर्टेंट है। मगर साहब विपक्ष चाहता है कि मोदी खामनेई की मौत पर कुछ बोले, कुछ तो बोले, ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभाए। मैं कह रहा हूं आप खुद सोचिए, जिनकी मौत पर ईरान में कुछ जगहों पर जश्न मनाया। अच्छा हाँ, ये है ना आज की तस्वीर, ये है आज की सबसे बड़ी तस्वीर। खामनेई की मौत, ईरान में जश्न, भारत में मातम। आप लॉजिकल सोच कर देखिए, जिस देश के लोग वहां कुछ जगहों पर जश्न मना रहे हैं कि क्रूर कट्टरपंथी जालिम तानाशाह मर गया, मारने वाला कोई तीसरा देश, उसके खुद के देश में बन रहा है जश्न। सुपारी आरोप है कि ये सऊदी ने सुपारी दी, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अमेरिका का दावा है। खुद ईरान के कई लोग मानते हैं कि आयतुल्ला खामनेई एक क्रूर तानाशाह और कट्टरपंथी जिद की वजह से ईरान में कई बेटियां हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में मारी गई। महसा अमीनी, इसके अलावा खामनेई के परिवार के लोग ही उन्हें तानाशाह बता चुके हैं। खामनेई की सगी बहन और सगे भाई उनके खिलाफ थे, खामनेई को हिंसक बताते थे। इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है, खामनेई की पत्नी की भी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो दरअसल हमले में जख्मी हुई थी। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है, खामनेई की पत्नी भी मर गई है। अब इजरायली हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुई थी आयतुल्ला खामनेई, उसकी पत्नी भी मर गई है। मुस्लिम वर्ल्ड भी अब ईरान के साथ संभवतः उस तरह से नहीं है, क्योंकि अभी ये खबर अभी मिल रही है। खामनेई की पत्नी जख्मी हुई थी गंभीर रूप से, वो भी मर गई है। दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, लेकिन एक भी देश ईरान के समर्थन में लड़ने नहीं आ रहा है। 57 इस्लामिक देशों में से सिर्फ 10 मुस्लिम देशों ने खामनेई की मौत पर दुख जाहिर किया है। आप कह सकते हैं जबानी जमा खर्च जिसे कहते हैं। खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए खुद सऊदी अरब अमेरिका के साथ 1 महीने से प्लानिंग कर रहा था। ये मेरा दावा नहीं है, अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया। यह बहुत बड़ा दावा है। यहां के कुछ लोग जो मातम बना रहे हैं, सुनना चाहिए। सऊदी ने क्राउन प्रिंस, मतलब ये ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया था। सऊदी ने मरवाया। इसको सीधी भाषा में अगर मैं अमेरिका को सही मानूं, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को सही मानूं, सऊदी ने मरवाया खामनेई को। ईरान पर हमला अमेरिका से सऊदी ने करवाया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के कई प्राइवेट कॉल किए। इसके बाद इजराइल और सऊदी अरब के दबाव में अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। ध्यान देने वाली बात यह कि वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर को सऊदी अरब ने भी खारिज नहीं किया है। अब तो सऊदी भी हमले झेल रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश खुद अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए एयर स्पेस दे रहे हैं। कतर जैसा मुस्लिम देश ईरान को धमकी दे रहा है। ये आप समझिए, एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर बमबारी कर रहा है ना।
ईरान सऊदी पर बमबारी कर रहा है, एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर बमबारी कर रहा है, भारत के बीच में कूद पड़े साहब। वो कह रहे हैं वो ईरान को सबक सिखाएगा। खुद ईरान का दावा है कि पाकिस्तान, अच्छा सुनिए, पाकिस्तान, ईरान का दावा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, मुनीर मरवा रहा है। आप समझिए इस चीज को। यहां लोग कह रहे कि नहीं ईरान के साथ दोस्ती निभाओ, खामनेई की मौत पर मातम मन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं शोक संदेश जाहिर कर रहे हैं। यह खबर है कि पाकिस्तान, मुनीर, उसने वो मरवा रहा है वहां खामनेई, और ईरान में बमबारी करवा रहा है अपने एयर स्पेस। ईरानियों को कौन मरवा रहा है? पाकिस्तान। यानी मुस्लिम वर्ल्ड खुद ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां चाहती है साहब कि भारत दूसरे देशों के झगड़े में टांग अड़ाए, जिस युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं, उसमें पक्ष बनकर खड़ा हो जाए और भारतीयों की सुरक्षा को खतरे में डाल दे। भारत सरकार और मोदी पर सवाल उठाने वाली विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए साहब कि खुद ईरान ने भारत की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठाया, खुद ईरान, क्योंकि ईरान हमारा मित्र देश है। लेकिन विपक्ष इतना परेशान इसलिए क्योंकि भारत में कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, इसको समझिए, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान छोड़िए, ईरान नहीं, ईरान में तो खामनेई के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर में तो ईरान के समर्थन में पुलिस पर पत्थरबाजी की भी खबर है। आज गृह मंत्रालय ने खबर यह भी है कि अलर्ट जारी करके कहा कि ईरान समर्थन और विरोध वाले प्रदर्शनों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।